सोचिए ज़रा, आजकल हम जिस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में जी रहे हैं, उसमें ये मौजू कितना बरोवक्त और अहम है। इस वजाहती जायजे में हम तारीख के औराक से निकाली गई एक ऐसी ज़बरदस्त और गहरी वार्निंग का पोस्टमार्टम करेंगे जो हमें बताती है कि गलत मालूमात फैलाने वालों का खतरा कितना पुराना और संगीन है और अपनी अकल को उनसे महफूज रखना किस कदर ज़रूरी है। तो आज के इस एजेंडे में हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे इस वार्निंग की तारीखी संद, फिर आखिरी दौर की पेशनगोई, धोखेबाजों की पहचान, मनगढ़ंत बातों का असल खतरा और आखिर में इससे बचने की हिदायत और नताइज। चलें बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। हिस्सा पहला, तारीखी संद, यानी इस बात का तारीखी सोर्स क्या है और ये हम तक पहुंची कैसे। देखें, ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। ये बाकायदा एक मजबूत जंजीर की तरह नस्ल दर नस्ल हम तक पहुंची है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी शुरुआत होती है, फिर पहली नस्ल में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, वहाँ से दूसरी नस्ल में मुस्लिम बिन यसार तक और फिर तीसरी नस्ल में शराहील बिन यजीद तक। यानी एक एक लफ्ज़ को पूरी जिम्मेदारी और इंतहाई एहतियात के साथ आगे पहुंचाया गया है। ये ज़बरदस्त तसलसल इस बात की तारीखी अहमियत और मजबूती को बिल्कुल वाज़े कर देता है। दूसरा हिस्सा, आखिरी दौर की पेशीनगोई, एक ऐसा अलर्ट जो सीधा मुस्तकबिल के लिए दिया गया था। ज़रा इन अल्फाज की गहराई पर गौर करें। आखिरी ज़माने में दज्जाल और कज़्ज़ाब होंगे जो तुम्हारे पास ऐसी अहादीस लाएंगे जो तुमने सुनी होंगी ना तुम्हारे आबाओं ने। कितनी हैरानकुन बात है ना। ये महज कोई आम सा तबसरा नहीं है, बल्कि एक बाकायदा दो टोक वार्निंग है कि आखिरी दौर में कुछ ऐसे लोग एक्टिव होंगे जिनका वाहिद मकसद ही धोखा देना होगा। तीसरा हिस्सा, धोखेबाजों की पहचान। अब वक्त आ गया है कि इन भारी इस्तिलाहात को जरा डीकोड किया जाए। पहला कीवर्ड जो इस्तेमाल हुआ है वो बहुत दिलचस्प है, दज्जाल। अब इसका मतलब क्या है? एक ऐसा फनकार या बहरूपिया जो जानबूझकर, जी हां बिल्कुल इंटेंशनली, सच्चाई पर पर्दा डालता है और झूठ की ऐसी ज़बरदस्त पेकिंग करता है कि वो बिल्कुल सच लगने लगे। मतलब हमें ऐसे लोगों से सख्त होशियार रहना है जिनका असल हथियार ही ये पेचीदा किस्म की धोखादही है। और फिर इसी धोखे के साथ एक और लफ्ज़ जोड़ दिया गया है, कज़्ज़ाब। इसका मतलब है एक ऐसा शख्स जिसकी तो आदत ही झूठ बोलना है, एक्सट्रीम लेवल का झूठा। यानी यहां बात सिर्फ एक आम से झूठ की नहीं हो रही, बल्कि एक ऐसी आदत की हो रही है जो मुसलसल, शदीद और इंतहाई खतरनाक है। चौथा हिस्सा, मन घड़त बातों का खतरा। आखिर ये लोग अपने इन मकासद के लिए ये अनसुनी बातों का हथियार कैसे इस्तेमाल करते हैं? ऐसे यूं समझें, एक तरफ वो पक्की और मुस्तनद बातें हैं, वो महफूज रिवायात जो हमारे बुजुर्गों से हम तक बिल्कुल साफ हालत में पहुंची हैं, और दूसरी तरफ अचानक से कोई ऐसी शॉकिंग, बिल्कुल नई और अनसुनी बात निकल आए जो आपकी जहन को उलझा कर रख दे। इन फरेबकारों का असल टारगेट ही ये होता है कि इस किस्म के नए और अजीब बयानों के जरिए इंसान को कंफ्यूज किया जाए और अकायद को हिला कर रख दिया जाए। पांचवा और आखिरी हिस्सा, हिदायत और नताइज। तो इस सब का हल क्या है, और अगर हम इससे ना बचें तो खतरा कितना बड़ा हो सकता है? असल माखज़ ने जो हल बताया है ना, वो बिल्कुल टू द पॉइंट और सिंपल है। तुम उनसे दूर रहना, बस। कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं करनी, कोई उलझाव नहीं पालना। इन लोगों और उनकी मनगढ़ंत बातों से 100% दूरी इख्तियार करना ही वाहिद महफूज रास्ता है। क्योंकि देखें, ये पूरा एक खतरनाक डोमिनो इफेक्ट है। आपने सोचा कि चलो बस सुन लेते हैं, क्या हर्ज है। असल में खराबी वहीं से शुरू होती है। इन इंतहाई झूठे लोगों को महज सुनने से रूहानी और फिक्री गुमराही जन्म लेती है, और फिर इंसान सीधा एक बड़े फितने में जा गिरता है। यानी इन मनगढ़ंत बयानियों को महज तफरी के लिए सुनना भी एक मुकम्मल तबाही का रास्ता खोल सकता है। अब ये फितना क्या बला है? फितना कोई छोटी मोटी कन्फ्यूजन या आम सी गलती का नाम नहीं है। ये एक शदीद तरीन आजमाइश, एक गहरी मुसीबत और एक खौफनाक अफरा तफरी है। इस वार्निंग का असल मकसद ही हमें ये बताना है कि ये धोखादही सिर्फ एक वक्ती गलती तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये मुआशरे और इंसान की रूहानियत को जड़ों से तबाह करके रख देती है। तो जनाब, आज के इस दौर में जहां सोशल मीडिया और इंटरनेट पर हर सेकंड नए नए इन्फॉर्मेशन का एक बेतहाशा सैलाब उमड़ रहा है, हमें अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि हम अपनी अक्ल और फहम को आज की इन मॉडर्न अनसीन और मनगढ़ंत बातों से बचाने के लिए कितने अलर्ट हैं। ये वो जाविया है जो इस सदियों पुरानी तारीखी वार्निंग को आज के इस डिजिटल दौर के साथ बिल्कुल फिट बिठाता है। और इसी फिक्रंगेज नुक्ते के साथ हम आज के इस जायजे को यहीं इख्तिताम पजीर करते हैं।